हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नए लेक्चर को, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्म। आज तो मैं प्रिज्म को ऐसा सिखा दूंगा कि अगर इससे रिलेटेड या इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो तुमसे बिल्कुल नहीं बचेगा, तुम एकदम धज्जी उड़ा दोगे उस बोर्ड के क्वेश्चन की। बस कुछ टाइम मेरे साथ चलो, कुछ मिनट तक बस, ठीक है। हम एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं और बेसिक से तुमको हीरो बना देंगे, और लड़कियां भी टेंशन नहीं ले, उनको हम हीरोइन बनाएंगे इन द वे ऑफ कॉन्सेप्ट। आ जाओ आगे चलते हैं। तो ये प्रिज्म क्या होता है, तो तुम बोलना कि भैया ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। क्या होती है? ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, ठीक है। या ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, बॉडी बोल रहे हो, ठीक है। जो किससे बाउंड होती है? विच बाउंडेड बाय टू ट्राइंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। ठीक है, हाँ सर समझ रहे हैं, धीरे धीरे ठीक ही है। यूज्ड, और इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? यूज्ड टू डिस्पर्स एंड रिफ्रैक्ट द लाइट। लाइट को डिस्पर्स और रिफ्रैक्ट करने के लिए। तो देखो प्रिज्म क्या होता है, अभी डायग्राम से अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो, उस पर कितनी सरफेस होती हैं? 5 सरफेस होती हैं प्रिज्म पर। क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो बाउंडेड है किससे? 5 से। 2 ट्राइंगुलर, 3 रेक्टेंगुलर होती हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन होता है। आओ तुम्हें डायग्राम के थ्रू सिखा देते हैं, तब तक के लिए तुम इसको नोट कर लो। नोट कर लिया है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है सर, कर दो। आ जाओ आगे चलते हैं। ये मान लो हमारा ऐसे ऐसे, ठीक है सर, ठीक है सही, ऐसे। देखो सर, एक तो सरफेस ये हो गई, ये वाली, फिर एक ये वाली हो गई, साइड ऐसे हो गई। एक रेक्टेंगुलर, दूसरी रेक्टेंगुलर हो गई, एक बेस इसका रेक्टेंगुलर, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई, और सामने से देखो एक ट्राइंगुलर सरफेस है, पीछे भी देखो एक ट्राइंगुलर सरफेस। समझ पाए? हाँ सर समझ गए। एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये तो रही रेक्टेंगुलर, और ऐसे क्या है? हमारी ट्राइंगुलर है, ठीक है, समझ गए? हाँ सर समझ गए। लेकिन हमें कैसे दिखता है डायग्राम प्रिज्म का? ऐसे तो नहीं दिखाते, हमें ही कैसे दिखाते हैं? हमें दिखाते हैं कुछ ऐसे करके। कैसे करके? ऐसे करके। सर ठीक है, कोई मान लो रे लाइट किसी एंगल से इंसिडेंट कराएगा, आपको यहाँ पर नॉर्मल बनानी होती है। क्या बनानी है? कुछ नॉर्मल बना दो। ठीक है सर, नॉर्मल बना दी, ठीक है। ये नॉर्मल से एंगल कुछ आई होगा, ठीक है सर। जाना चाहिए थी कुछ ऐसे, जाना चाहिए थी कुछ ऐसे, लेकिन क्या होगा? मीडियम चेंज हो जाएगा, तो कुछ बैंड कर जाएगी, कुछ बैंड कर जाएगी ऐसे। हाँ सर बैंड कर गई। ये एंगल क्या होगा? नॉर्मल से, इसे हम बोलते हैं R1, ठीक है सर, R1 होगा। अब देखो दोबारा नॉर्मल बनाओ, यहाँ पर बना ली नॉर्मल, ठीक है सर, बना ली सर, नॉर्मल बना ली, ऐसे करके ऐसे करके। अब क्या होगा? जाना चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन क्या होगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। डांस स्टेप सिखा रहे हो क्या सर? ठीक है, ये क्या हुआ? एंगल ऑफ इमरजेंस हुआ। क्या हुआ? एंगल ऑफ इमरजेंस। क्योंकि इस रेस को क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इमरजेंट रे बोलते हैं। इस वाले को तुम बताओ क्या बोलोगे? R2 बोल रहे हैं? हाँ सर R2 बोल लो, या I2 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, दिस इज कॉल्ड इमरजेंट रे, ठीक है। अब ये देखो कितना डेविएट कर रही, देखो कितना डेविएट कर रही, कुछ इतना डेविएट करके। ये कहती है हमारी इंसिडेंट रहती है, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ये दोनों रेस जो होती हैं, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे, ये आपस में कैसी होती हैं? कभी ना मिलने वाली। किसी और को तू सनम तेरी कसम, डाइवर्जेंट रे। आज तो बहुत चल रही मूवी वाली, सनम तेरी कसम, हाँ तेरी कसम पढ़ ले, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। क्या तुम्हें आ गया है? क्या तुम्हें ये आ गया है? हाँ सर आ गया है। सर एक और चीज़ सिखाओ। देखो ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या होता है ये?
एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। सीख गए हो, सीख गए हो। अगर सीख गए हो तो उस पर एक सवाल करो, सवाल कर दोगे तो मैं मान लूंगा तुम सीख गए हो, नहीं कर पाए तो नहीं मानूंगा, फिर तो मैं सिखा दूंगा। हटा दें इसको, हाँ सर हटा दो हटा दो, ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है सर। इतना टेढ़ा प्रिज्म कैसे हो गया, इतना टेढ़ा नहीं होना चाहिए सर। तुम्हारे पास एक प्रिज्म है, तुम्हारे पास एक प्रिज्म है, किसी ने ये रे ऑफ इंसिडेंट गिराई, इतना टेढ़ा, हाँ ये रे, ठीक है 90 डिग्री एंगल, ये रे ऐसी चली गई, ये नॉर्मल, ठीक है सर। ये कुछ ऐसे चली गई, जानी चाहिए थी कुछ ऐसे, और ये ना इतना डेविएट कर गई कि ग्रेजिंग इमरजेंस वाला केस बन गया, मतलब R इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी E इज इक्वल टू 90 डिग्री बन गया क्वेश्चन के अंदर। ये जो प्रिज्म है यहाँ से 60 है, यहाँ से 60 और यहाँ से भी 60, 60, ठीक है सर। म्यू ऑफ प्रिज्म जो दे रखा है वो देखा है √2, और ये एक लिक्विड में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको नहीं पता है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड। कर पा रहे, पॉज करो, ट्राई करो कि तुमसे ये क्वेश्चन हो पा रहा है। कर लिया, झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, करा है या नहीं करा है, सवाल की बात कर रहा हूँ, करा या नहीं करा। सर हमसे नहीं हो पाया, आप करा दो। चलो आओ तुम्हें मैं इस सवाल को कराता हूँ और तुम्हें थोड़ा मज़ा दिलाता हूँ, दिलाए तुम्हें मज़ा बढ़िया वाला। आ जाओ, ठीक है स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, देखो अगर मुझे ना ये निकालना म्यू है, मुझे सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा और चीज़ों को फाइंड आउट कर दूंगा। सर स्नेल्स लॉ लगाओगे आप, चलो मान लो सर इसे आप I2 कह रहे हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कितना है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि ये 60 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। हाँ सर 60 90 पूरा ट्रायंगल 180 होता है, 90 60 ये कितने का होगा बचा हुआ सर, 90 60 30 का होगा, 30 डिग्री। अब नॉर्मल से ये सरफेस होती है 90 डिग्री पर, तो ये 30 तो I2 कितना आएगा 60 आएगा, बस हो गया कम। अब क्या लिखना है, क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना, साइन I2 इंटू म्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन E इंटू म्यू ऑफ लिक्विड, बस इतना लिखना। अब साइन I2 मतलब क्या लिखना है तुम्हें, साइन 60 सॉरी, साइन 60 डिग्री इंटू म्यू ऑफ प्रिज्म कितना है √2 इज इक्वल टू साइन ई कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, साइन 90 डिग्री लिखूंगा तो लिख देना बस, साइन 90 इंटू म्यू ऑफ एल। सही है, ठीक है सर। अब तो धुआं कर देंगे। साइन 60 कितना होता है सर, √3/2 होता है, ठीक है, इंटू √2, ठीक है सर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, हाँ सर, म्यू ऑफ एल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, हाँ सर लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना है हमारे पास, √3/2, यह आया यहाँ से, आ गया √3/2 आ गया आंसर। कर लिया तुमने, मजा आया। अगला क्वेश्चन करोगे, अगला क्वेश्चन करोगे, उड़ा दूं उसको, सॉरी हटा दूं उसको, सर हाँ हटा दो सर हटा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करोगे ना, ठीक है। किसी और को तू सोचे, लास्ट क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं अपना, तो मैं इसका जवाब देना है मस्त एकदम तरीके से। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। दिंग किसी और को, ठीक है भाई, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट मान लो कुछ 60 डिग्री है। म्यू ऑफ प्रिज्म तुम्हें निकालना होगा, मैं तो नहीं दे रहा। दिस इज कॉल्ड म्यू ऑफ एयर विच इज इक्वल टू 1। फाइंड क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म। वह सवाल आसान है, क्या तुम कर पाओगे इसको, देखो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आसान सवाल दिया तुम्हें। फाइंड क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म, डील कर पा रहे हो, पॉज करो, ट्राई करो और देखते हैं क्या होता है। अच्छा ठीक है सर, आज दिखा देते हैं, देखते हैं क्या होता है आज। स्टार्ट करें, ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। किसी और को तो यही चल रही है ना आजकल फिल्म, किसी और को, आ जाओ ठीक है। इसके लिए स्नेल्स लॉ लिखो पहले। देखो अगर तुम्हें क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्या होता है म्यू बाई म्यू। सर म्यू बाई म्यू नहीं होता, म्यू ऑफ रेयर अपॉन में म्यू ऑफ डेंसर होता है, ठीक है ठीक है। छोटा अपॉन में बड़ा, छोटा अपॉन में बड़ा होता ही नहीं होता, हाँ सर होता है। तो तुम्हारे पास रेयर में कौन है, एयर है, ठीक है। डेंसर में कौन है, मान लो प्रिज्म, ठीक। अब तुम्हारे पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेकिन पी का नहीं है, तो बहुत आसान हो गया ये सवाल। हिंट दे दी इतनी बढ़िया वाली कर लो। तो तुम लिखोगे म्यू ऑफ पी इंटू साइन 30, मैं मान लूंगा। फिर तुम लिखोगे म्यू ऑफ ई इंटू म्यू ऑफ ए इंटू साइन ई, ठीक है।
ई कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। म्यू ऑफ पी इंटू साइन 30 1/2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर कितना होता है 1 होता है इंटू साइन 60 होता है √3/2। 2 से 2 उड़ गया, म्यू ऑफ पी की वैल्यू कितनी आई √3 आई। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दो, एयर 1 √3। इसका क्रिटिकल एंगल ऑफ, ऐसे करके यार थोड़ा सा बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स अपॉन में 1/√3 आएगी, 1/√3 आएगी। देख लो भाई कितनी आ रही है, 70 डिग्री आएगी, कितनी आएगी चेक करो तुम। ठीक है, तो ये सवाल तुम्हें ऐसे करने थे। अगर तुम्हें एक वीडियो और चाहिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो कमेंट नीचे कर देना। और अब मैं शायद थोड़ा स्पीड हम पकड़ने वाले हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो हमारा ह्यूमन आई मेरे ख्याल से हमें यहाँ तक कंप्लीट हमने कर दिया है। जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं हम उठाकर लाए और आपको पढ़ा दिया, और ये मुझे लगता है कि आपके लिए इनफ होगा, मीन्स मोर देन इनफ होगा। ठीक है, इतना कर लेना, और तब तक के लिए तो पता ही करना है किसी और तुम्हें बस पढ़ाई करनी है। ठीक है।